हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और सिलेबस हमने आपका ख़त्म कराया ही है और अभी एनटीपीसी की जो तैयारी है हमने आपकी बहुत अच्छी तरीके से कराई है, आप जानते ही हैं। और बहुत से लोग जो है हमारी पीडीएफ को भी ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी बात पढ़ते हैं और कुछ क्वेरी करते हैं। सभी क्वेरी की जवाब हमारे ईमेल के थ्रू हमारी टीम देती है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस ये करेंगे कि थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि जो पुराने साल के जो आरआरबी एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन आते थे और जो इस साल आया है, दोनों के सिलेबस, टफ सिलेबस कौन है। आखिर ये माना जाए, बहुत लोग कहते हैं सर आपकी बार का सिलेबस तो बहुत टफ है, मतलब ऐसा सिलेबस तो कहीं नहीं देखा होगा, ये तो पूरा यूपीएससी लेवल का सिलेबस है ना। तो चलिए एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि पिछले साल के पेपर टफ थे कि आने वाले पेपर जो है ये टफ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस बार। पहले सबसे पहले बात करते हैं ये जो पेपर अब की बार जो नोटिफिकेशन आया है इसको एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है। फ्रेंड्स, आप ये जानते ही हैं कि जो अब की बार जो एग्जामिनेशन होगा इसमें दो स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा और सेकेंड स्टेज होगा। 90 मिनट के जो पहला सीबीटी दोस्तों होगा इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 मैथ के होंगे और 30 रीजनिंग होंगे। इससे समझ आता है कि जनरल अवेयरनेस आपकी कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 के जो नंबर होंगे, मिनट्स जो होंगे, मतलब कितने मिनट्स के, 90 मिनट्स में। तो 90 मिनट्स के जो 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा उसमें आपको 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करने पड़ेंगे, 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों? 100। और फिर जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो क्वालिफाई करेगा, फिर उसको देना पड़ेगा सीबीटी 2। ओके फ्रेंड्स, क्या देना पड़ेगा? सीबीटी 2। सीबीटी 2 में दोस्तों 90 मिनट ही रहेगा, टाइम में कोई बदलाव नहीं है। बस एक क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके। जनरल अवेयरनेस आपका 50 हो जाएगा, मैथ आपके 35 हो जाएंगे और रीजनिंग आपकी 35 हो जाएगी। कुल मिला के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120। तो ये वो लोग होंगे जो सीबीटी 2 को देंगे, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2। और ये सीबीटी 2 के हिसाब से आपकी दोस्तों मेरिट बनेगी। तो अब देखते हैं तो जो अब की बार एग्जाम होगा उसमें दो सीबीटी हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। अब ये है दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है आपके आरआरबी एनटीपीसी में। इसमें आपका मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। देखिए जो क्वेश्चन मैथ के हैं दोस्तों, मैथ के नॉर्मली जो आपके एसएससी में आते हैं और जो और एग्जामिनेशन में आते हैं बिल्कुल वही सिलेबस है। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी लगभग वही है। सबसे जो चैलेंजिंग और सबसे जो अलग है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, और जो कि सबसे टफ भी हम आप अभी फिलहाल कह रहे हैं कि ये टफ है, क्योंकि इस काफ़ी आपकी बार जो आरआरबी एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें सबसे बड़ी तरह से एक्सप्लेन किया है कि मैथ में भाई हम ये टॉपिक से पूछेंगे, रीजनिंग में भाई हम ये टॉपिक पूछेंगे, और जनरल अवेयरनेस में कहा उन्होंने कि हम ये टॉपिक पूछेंगे। जिसमें मैं आपको बताया हूँ, जैसे आपका करंट अफेयर्स है, गेम्स स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया है, जनरल साइंस है, जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें हैं मैं आपको सब बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ। 10 तक की जो सीबीएसई है उसमें से पूछेगा जनरल साइंस और लाइफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल, आपका पॉलिटी वगैरह है ना, और आपका साइंस, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पूछेगा, स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पूछेगा। ओके फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल इशूज जो चल रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज, फ्लैगशिप, फ्लोरा फौना, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम बढ़िया तरीके से अलग अलग जैसा सिलेबस में दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा चुके हैं। आप जाइए हमारे उसको देखिए, सारे प्लेलिस्ट में सब चीज़ें अच्छी तरह से पड़ी हुई है। और पीडीएफ भी दोस्तों लोग लगभग कम से कम मान के चलिए 100 से ऊपर के लोग रोज़ जो है हमसे पीडीएफ ले रहे हैं। तो आप भी चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, और काफ़ी लोग पीडीएफ ले रहे हैं और उससे आप अपनी रिवाइज तैयारी को बहुत तेज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2015 की, जो इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2015, उसको एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें देखिए एक सीबीटी था। सबसे पहले अंदर क्या था दोस्तों? सीबीटी क्या था? एक था। ओके फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो थे वो 90 मिनट के ही थे। क्वेश्चन कितने आने थे? 100। लेकिन टॉपिक क्या था? जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक वही मैथ, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग।
अंतर दोस्तों ये है कि इन्होंने इस टॉपिक को दे दिया पर एक्सप्लेन नहीं किया कि इसमें क्या पूछेगा। तो आपको जनरल अवेयरनेस में पूरा पढ़ना है। आपके सामने जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ हो चुकी है, वो सब जनरल अवेयरनेस है। और अर्थमेटिक मैथ में तो बहुत चीज़ें होती हैं, रीजनिंग में बहुत चीज़ें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप बस नाम दे दिया टॉपिक का, टॉपिक के अंदर की चीज़ वो क्या पूछेगा ये आपको नहीं दिया, जिसकी वजह से टफनेस लेवल बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्या बढ़ जाता है? जिसकी वजह से टफनेस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो अगर हम ये कहें, कंक्लूजन ये निकालें कि पिछली बार का पेपर इजी था कि इस बार का पेपर इजी था, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि पेपर जो है अब की बार का इजी है। वो आपको आप बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि पेपर सर अब की बार का पेपर तो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा टॉपिक दिया हुआ है। दोस्तों कम से कम ये जाने कि टॉपिक दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक को फोकस करना है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा। जनरल अवेयरनेस में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं बस उसको पढ़िए। हमने सब पढ़ाया है आपको, उसको पढ़िए, पीडीएफ लीजिए, उसको पढ़िए आराम से, बस कर लेंगे। और कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर इसका आखिरी बार का इजी है, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ है कि आपसे क्या पूछेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो। तो दोस्तों ये हम एनालिसिस किए हैं, और इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोग हमसे पूछते थे पेपर की बात बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ना है और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों कई लोग हमसे पूछते हैं सर पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए दोस्तों हम बना दिए हैं। पॉलिटी को पढ़ाने का दोस्तों टाइम नहीं हो पाएगा, तो हमने नोट्स बना दिए, वो नोट्स सारी आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।